तुम मुझे कार गिफ्ट करोगे? क्यों नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे जो कार गिफ्ट कर रहे हो वो वाली कार है जो रोड पे चलती है, या फिर खिलौने वाली कार गिफ्ट? मानवी, मैं तुम्हें खिलौने वाली गाड़ी क्यों दूंगा? नहीं, मतलब असली कार। पर विराट, असली कार तो बहुत महंगी होगी ना? मानवी, तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है। विराट, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर तुम मुझे कुछ और गिफ्ट कर दो। नहीं, गिफ्ट तो मैं तुम्हें गाड़ी करूंगा। सपोज करो अगर घर पे सारी गाड़ियां बिजी हैं और तुम्हें कहीं बाहर जाना हो तो तुम कैसे जाओगी? ऑटो से। इससे बेटर है तुम्हारे पास अपनी एक कार हो। यू नो व्हाट, ये दादाजी का आइडिया था कि मानवी का पहला करवा चौथ है, उसे एक गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए। सो मैंने कहा नॉट अ बैड आइडिया। इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है, बिग या स्मॉल, और लाइक एसयूवी और सेडान? अच्छा बताती। उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये जो गाड़ी खरीद रहे हो ये अपने पैसे से खरीद रहे हो ना? क्योंकि विराट, मैं किसी और की कमाई की कार पे नहीं चढ़ सकती। ट्रस्ट मी, ये पैसे मेरे खुद के हैं। और अगर थोड़े पैसे कम पड़ जाने गाड़ी में, हम छोटा सा लोन ले लेंगे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो कार पसंद किया ना वो तुम्हारे बजट में आसानी से आ जाएगी। अच्छा, कौन सी? इधर मैं बताती हूँ। हाँ, जी वीरेन जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आई मिस यू। अच्छा, ये छुप छुप के किससे बातें हो रही है? जीजू को बताओ। तेरे जीजू से ही बात कर रही थी। अच्छा, तो फिर ये आंसू कैसे? याद आ रही है उनकी? अच्छा चलो, हम दोनों मिलकर आपका मूड अच्छा करते हैं। आपको पता है हमने मुंबई में क्या क्या किया? दी, हम बैंड स्टैंड गए, वर्ली सीलिंग और जुहू चौपाटी, और हमने इतने मजे किए ना। और समुद्र के किनारे जाके तो बिल्कुल ऋषिकेश की गंगा मैया की याद आ गई। तो तुमने भाभी को ये नहीं बताया जब हम शाहरुख खान के घर के सामने गए थे तो हम जिद करने लगी कि मुझे शाहरुख से मिलना है, जैसे शाहरुख हमारा रिश्तेदार है, हमें चाय पिलाएंगे, हाँ, खाने पे बुलाएंगे। और वो तुम लोगों से मिले क्या? कहाँ दी, हम गेट तक पहुंचे, बस उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। गेट से ही वापस लौटा है। आई थिंक वो तुम्हें देखकर भाग गए होंगे कि ये कौन सी आफत आ गई, है ना? अब ऐसे मन्नू, तू मुझे फोन पे बता रही थी ना कि मुंबई में तुम लोगों को करण शेखावत मिला था। हाँ दी, करण शेखावत। हमने जैसे ही होटल में चेक इन किया, लिफ्ट के बाहर ही हमें करण शेखावत दिखा। उसके बाद फिर हम रेस्टोरेंट में भी मिले, खाना साथ में खाया, बहुत सारी बातें भी की। पर अचानक क्या मनु? दी, करण हमें अगले दिन ना सनराइज दिखाने ले जाने वाला था, पर हम सुबह सुबह उसके रूम में गए तो वो चेकआउट कर चुका था, हमें बिना बताए। और साथ में एक एनवेलप भी छोड़ के गया हम दोनों के लिए। एनवेलप? और दी, उस एनवेलप पे एक फोटो चिपकी हुई थी। मानवी, तुम फिर से शुरू हो गई? विराट प्लीज। हाँ दी, आप सोच भी नहीं सकती वहां किसकी फोटो थी। स्वामिनी बुआ की। देखा दी, आपको भी हैरानी हुई ना कि करण और स्वामिनी बुआ का क्या कनेक्शन हो सकता है? मानवी, किसी को कोई हैरानी नहीं हो रही। तुम्हें याद है वो हाउसकीपिंग लेडी ने क्या कहा था? विराट, मैं कसम खा के कह रही हूँ, वो फोटो स्वामिनी बुआ की ही थी। अरे मेरी आंखें बटन थोड़ी ना, देखा था मैंने। मानवी, ये पॉसिबल नहीं है। स्वामिनी बुआ और करण एक दूसरे को नहीं जानते। जीविका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया तुम लोगों को। क्यों तुम लोग बड़ी माँ के पीछे पड़ गए हो? देखो जीविका, अगर कोई बात हो गया, जो बड़ी माँ हमसे कहना चाहती है वो खुद कह देगी, ओके? विराट, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, अगर हम थोड़ा पता लगाने की कोशिश करें ना तो। बंद कर अपना ये खुराफाती दिमाग। तू इस घर की बहू है, कोई जासूस नहीं। जब देखो तेरा दिमाग स्वामिनी बुआ जी के पीछे ही लगा रहता है। उनका कोई एल्बम मिल गया
तो उस एल्बम में वो आदमी कौन है वो जानना है, उनका रिश्ता जानना है। अब करण के पास बुआ जी की फोटो मिली तो फिजूल की सोच चालू। बंद करना मनु ये सब। मनु, तुझे पता है बुआ जी तेरा कितना ख्याल रखती है। सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि तू पूरी तरह सेहतमंद नहीं है, तुझे ये व्रत नहीं रखना चाहिए। वो तेरे बारे में कितना सोचती है और तू पता नहीं उनके बारे में क्या अनाप शनाप कहानियां बना रही है। छोड़ ये सब फिजूल की बातें और हम सबको चैन से जीने दे प्लीज। मानवी, रात के 3:30 बज रहे हो, तुम सो जाओ, सो क्यों नहीं रही हो? कैसे नींद आएगी विराट? दीदी ने भी मुझे डांट दिया, उन्हें भी मेरी बात पे यकीन नहीं है। और मैं बोल रही हूँ सबको वो फोटो स्वामी बुआ की है, लेकिन मानवी प्लीज बस करो यार। मानवी मेरे कान पक चुके हैं तुम्हारी ये सामने बुआ की फोटोज वाली बात सुन के। प्लीज सो जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी फ्लैट होके सो जाओ, ठीक है? सो जाओ। लो, तुम दोनों सरगी खा लो। पता है भाभी, करवा चौथ का असली मजा यही तो है जब सारी लेडीज इकट्ठा होती है और इतना मजा करती है। माँ, अगर मन्नू भी व्रत रखती तो कितना अच्छा होता ना। उसे व्रत रखने का कितना मन था। कोई बात नहीं बेटा, अगले साल से मानवी व्रत भी रखेगी और तुम्हारे साथ सरगी भी करेगी। खाओ। जी माँ। मनु, तो इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? वो दी, विराट को बहुत तेज प्यास लगी थी और तरुण रात को पानी रखना भूल गया, तो फ्रिज से पानी लेने आई थी। थैंक यू दी। आपकी सरगी हो गई? हाँ, मेरी सरगी हो गई। क्या हुआ दी? जीजू को मिस कर रही हो? मैं अभी आती हूँ। जीजू अगर दी के लिए व्रत रख सकते हैं तो विराट को भी मेरे लिए व्रत रखना चाहिए। विराट, विराट उठो, अब उठो ना, क्या गधे घोड़े बेच के सो रहे हो? ये क्या है, अभी 4 भी नहीं बजे तो मुझे उठा रही हो? ओफो, उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। सरगी। सरगी मेरे लिए? तो और कोई आसपास है रूम में? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए। देखो, मैं चाहती हूँ इस बार तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखो। What? हाँ विराट, रखोगे ना? चलो अब जल्दी से कुछ खा लो, ये नहीं तो शाम तक कुछ खाने को नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होगा। वेरी सॉरी, प्लीज। मैं फास्ट वास्ट नहीं रख सकता। कैसे पति हो तुम विराट? जीजू भी तो तुम्हारे भाई है ना, वो भी तो दी के लिए व्रत रख रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं रख सकते? मानवी जी, तुम्हारे जीजू राम है और मेरी भाभी सीता है और मैं ठहरा लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण का तो कंपैरिजन मत करो। मैं किसी के लिए फास्ट नहीं रख सकता हूँ, मेरे पास की बात नहीं है। मुझे सोने दो। मेरे लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं। प्लीज जाओ, सोने दो। I hate you विराट। But I love you.
मुझे तुमसे बात ही नहीं करती। तुम मेरे लिए व्रत नहीं रखोगे तो क्या हो गया विराट? मैं तो तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी, चाहे कोई भी मना करे। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? पति अपनी पत्नियों के लिए इतना कुछ करते हो और मैं तो तुम्हें एक छोटा सा व्रत रखने के लिए बोल रही हूँ। विराट, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? क्या करूं मैं? भूखा मर जाऊं? खुदकुशी कर लूं? देखो मानवी, मुझसे ये भूख कंट्रोल नहीं होती। मैं ये फास्ट नहीं रख सकता हूँ, बस दैट्स इट। तुम एक नंबर के बोरिंग नॉन रोमांटिक हस्बैंड हो, सेल्फिश हस्बैंड हो। क्या हुआ मनु? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? दी, देख लो अपने देवर को। मैंने बस इससे इतनी रिक्वेस्ट की है कि विराट, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पा रही हूँ तो कम से कम तुम तो रख लो। पर नहीं, जीजू भी तो आपके लिए फास्ट रख रहे हैं ना दी। वो कितने अच्छे, लेकिन जीजू जैसे तो एक भी संस्कार नहीं है इसके अंदर। उनका भाई कहते हैं अपने आप को। विराट भैया, आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, खाना मत छोड़ना, ठूस लो अच्छी तरह खाना पेट भर के। एक दिन भी भूखे तो रह नहीं सकते हो तुम। जीजू जैसे तुम इतने से भी गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, इतने से। अच्छा, और तुम में भाभी जैसे इतने से भी गुण है? नहीं ना? देखो मानवी, तुम्हारे जीजू और मेरी भाभी का प्यार का लेवल बहुत अलग है। तो क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे प्यार का लेवल वो? नहीं, मेरा लेवल अभी वहां तक पहुंचा नहीं है ना, इतना प्यार शायद अभी हुआ नहीं है। सो आज मुझे पता लग गया है विराट कि तुम ना मानवी, बेटा मंदिर चले? हाँ माँ, मैं तो एकदम से रेडी हूँ। विराट भैया, आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। चल, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, आजा, साथ में चलेंगे। तू भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा, आजा। मानवी दी, मानवी बेटा, कैसी है तू? वेरी वन अभी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको बहुत मिस करती हूँ, पता है। बेटा, याद तो तुम्हारी भी हमें बहुत आती है, लेकिन क्या करें। खैर, छोड़िए बातें। डब्बू को तुमसे बात करते हुए मैंने सुन लिया था। क्या सचमुच करण मुंबई में है? हाँ बीजी, करण मिला था हमें। क्या हुआ ना, जिस होटल में हम ठहरे थे उसी होटल में करण भी था। अजीब इत्तेफाक है ना। लेकिन क्या हुआ, अगले ही दिन वो सुबह सुबह बिना किसी से मिले निकल गया। लेकिन हाँ, हमारे नाम पे एक एनवलप छोड़ के गया। लिफाफा? हाँ बीजी, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस एनवलप में स्वामी बुआ की फोटो चिपकी हुई थी। स्वामी जी का फोटो? हाँ। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? बीजी, ऐसा हुआ है। मैंने वो फोटो विराट को भी दिखाने की कोशिश की, पर एंड टाइम पे पता नहीं वो फोटो कहाँ गायब हो गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको बता नहीं सकती मैं कितनी बड़ी उलझन में हूँ। अच्छा, आपके या चाचू में से किसी के पास भी करण का कोई एड्रेस या फिर कांटेक्ट नंबर होगा क्या? मुझे? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम। वैसे मदन ने पूछताछ करने की बहुत कोशिश की। जिस होटल में करण ठहरा था ना, उन लोगों से भी पूछा, लेकिन उन्हें कोई भी सूचना देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब तू इस उलझन में मत पड़ बेटा। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं बीजी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। आप अपना ख्याल रखिएगा और बड़ी बीजी और चाचू को मेरा बहुत सारा प्यार देना। जरूर बेटा। ओके बीजी। क्या हुआ? मानवी के साथ बात करके इतनी सोच में क्या पड़ गई? वो मुझसे करण के घर का पता पूछ रही थी। मैंने तो कह दिया मुझे नहीं मालूम। ठीक किया ना बीजी? बिल्कुल ठीक किया। अगर मानवी को करण का पता मिल जाता ना, तो फिर से वो जासूसी शुरू कर देती। सुंदर, बाबूजी क्यों नहीं आए लंच के लिए? बड़े साहब ने कहा है वो मीटिंग में, वो खाना बाहर से ही खा के आएंगे। अच्छा ओके, शुरू करते हैं मानवी। हम जानते हैं आज तुम व्रत रखना चाहती थी, लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए।
बुआ जी, आप किसी करण नाम के इंसान को जानती है? करण? यस, हमारे कॉलेज में था एक करण, लेकिन अब तो वो शायद लंदन में सेटल्ड है। बाप रे, इतना बूढ़ा है करण? देखने में तो नहीं लगता। नहीं, ये करण शेखावत तो बिल्कुल यंग है। बुआ जी, आपके एज ग्रुप के करण की नहीं, मैं मतलब आप किसी यंग करण को जानती है, मतलब हमारी उम्र का? नो, ऐसे किसी करण से हमारा परिचय नहीं है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या बात है? बुआ जी, वो मैं मनु, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए वेज मंचूरियन बनाया। तेरा फेवरेट है ना? कैसा लगा? बहुत अच्छा बना है। आप बनाओ और अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है? बहुत अच्छा है। तूने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया और कहती है बहुत अच्छा है। वो दी, मनु, सच सच बता, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? दी, आप जाके आराम करो ना, मैं खाऊंगी ना, ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। मैं तुझसे सच सच पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने जब फ्रिज में चेक किया तो सरगी की खीर भी नहीं है। तूने करवा चौथ का व्रत रखा है ना? मालवी, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने व्रत रखा है? हमारे मना करने के बावजूद तुमने व्रत रखा? बचपने की हद होती है। देखो मानवी, बड़ों की बात माननी चाहिए। सब तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। तुम व्रत अगले साल से रख लेना, इस बार बस रस्म निभा लो, ठीक है? देखो मानवी, तुम्हारे वजह से सबको कितनी टेंशन हो रही है। एक काम करो, अच्छे बच्चों की तरह खा लो। खा लो बेटा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पति तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। तुम्हें पता है, अपने पति के हाथ से खाना खाना करवा चौथ के व्रत रखने से ज्यादा बड़ी बात है। चलो अब खा लो। ये हुई ना अच्छी बीवी वाली बात। हाँ डब्बे, बोल, क्या खबर है? मानवी दी, आज की ताजा खबर, बीजी ने आपसे झूठ कहा। क्या झूठ बोला? मतलब उनके पास करण का अता पता लापता सब कुछ है। उन्होंने जानबूझकर आपको नहीं बताया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चल जाएगा ना तो आप उसे ढूंढने निकल पड़ोगे, इसलिए। क्या बात कर रहा है डब्बू? ये तो बड़ी ना इंसाफी की उन लोगों ने। हाँ डब्बू, मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे करण का एड्रेस चाहिए। आदि लिखो जल्दी। अच्छा एक सेकंड रुका। सुंदर सुंदर, पेन और पेपर, जल्दी जल्दी। डब्बे, बोलना शुरू कर। चल, थैंक यू डब्बू, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। बाय। अब सुंदर, सुनो ना एक बार। जी मानवी जी। ये पंचकुला यहाँ से कितनी दूर है? पंचकुला तो यही पास में मानवी जी, यही कोई 20-25 मिनट का रास्ता होगा। अच्छा, थैंक यू। अब तो मैं पता लगा के ही रहूंगी कि आखिर क्या कनेक्शन है करण का स्वामी बुआ और हमारे घर से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।